Hello, ladies and gentlemen, very good morning to all of you. I'm your English trainer and motivational speaker. I teach an English language with confidently in front of them. So I came back in front of you with a new video. So let's get started without wasting time. Thank you. और पिछली क्लास में हमने वॉज वर्ड के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम एक स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि पिछली क्लास में हमने वॉज वर्ड के ऊपर हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हमने देखा था। दूसरा स्ट्रक्चर हमने ये देखा था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और तीसरा स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। सो ना तीसरा स्ट्रक्चर है वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसमें हमारा ऐसा क्वेश्चन है कि क्या मैं एक लड़का था, क्या मैं एक स्टूडेंट था, क्या मैं सुंदर था, क्या तुम सुंदर थी, क्या मैं एक अच्छा आदमी था। ऐसे सेंटेंसेस जब भी अगर आपको बातें करनी है, बोलनी हो कि भाई मैं अपने पास्ट टाइम में जो समय बीत गया है उस टाइम में हम लोग कुछ हुआ करते थे, ठीक है, अंडरस्टूड। उस टाइम में हम लोग कुछ हुआ करते थे, यानी कि मैं एक लड़का हुआ करता था, एक लड़की हुई करती थी, यानी कि मैं एक लड़का था, मैं काला था, मैं गोरा था, अच्छा था, भूरा था, ऐसे एटसेट्रा वॉटेवर। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे करेंगे? क्या मैं काला था? वॉज आई ब्लैक? वॉज आई ब्लैक? क्या मैं सुंदर था? वॉज आई हैंडसम? वॉज आई हैंडसम? देखिए हैंडसम और ब्यूटीफुल जो है एक्चुअली ये हैंडसम लड़कों के लिए प्रयोग करते हैं और ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए, अंडरस्टूड, ओके। क्या मैं एक डॉक्टर था? वॉज आई अ डॉक्टर? क्या मैं एक डॉक्टर था? वॉज आई अ डॉक्टर? क्या मैं एक इंजीनियर था? वॉज आई एन इंजीनियर? हाँ सर मैं एक इंजीनियर था। अगर ऐसे आपको बातें करनी, हाँ सर मैं एक इंजीनियर था, यस सर आई वॉज एन इंजीनियर। नहीं सर मैं एक इंजीनियर नहीं था, नो सर आई वॉज नॉट एन इंजीनियर, अंडरस्टूड। सो जिन्होंने हमारी कोर्स को परचेज नहीं किया और जो हमारे हैंड होल्डिंग के साथ इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देन इस नंबर पे दिए गए नंबर पे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, थैंक यू। तो मैंने जैसे अभी कहा क्या मैं एक लड़का था? वॉज आई अ बॉय? हाँ सर मैं एक लड़का था, यस सर आई वॉज अ बॉय। नहीं सर मैं एक लड़का नहीं था, नो सर आई वॉज नॉट अ बॉय, अंडरस्टूड। एनी क्वेरीज अगर आपको है तो पिछली वीडियोस को देखिए, फिर इस वीडियो में आप आइए, इंटर कीजिए इस वीडियोस में, ठीक है। क्योंकि सीरियल बाय सीरियल हम लोग चल रहे हैं, यानी कि डे 1, डे 2, डे 3 इस ढंग से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितने भी सारे हमारे वीडियोस हैं ना, सब वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जी हाँ, टोटल वीडियोस जितने भी सारे वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये टोटल एक दूसरे वीडियो से कनेक्ट हैं, ठीक है। आप सीरियल बाय सीरियल जब देखेंगे तभी आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाली है, अंडरस्टूड, ओके वेल। अगर बेईमान की बात करोगे, एक बेईमान दो बेईमान नहीं होता है, डायरेक्ट बोलोगे वॉज आई डिसऑनेस्ट? वॉज आई डिसऑनेस्ट? क्या मैं चोर था? वॉज आई अ थीफ? क्या तुम सुंदर थी? वर यू ब्यूटीफुल? क्या आप एक शिक्षक थे? वर यू अ टीचर? क्या आप एक शिक्षक थे? वर यू अ टीचर? क्या आप बुद्धिमान थे? बुद्धिमान को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस, है ना, वॉइस। वर यू वॉइस? करनी। ये समझ में आ रहा है आपको? टोटल चीज़ें आपको समझ में आ रही है? यस यस यस, ओके। हाँ हाँ, तो यहाँ से बोलिए, बोलने से ही बोलना आता है। प्लीज़ स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और बोलना हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। जी हाँ, बोलना हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। और हमने कहा था कि इफ़ यू डोंट स्पीक, अगर नहीं बोलते हो आप तो, जी हाँ, अगर आप नहीं बोलते हो, क्योंकि हमने सिखाया था स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। सो दैट्स वाई वी शुड स्पीक इंग्लिश, है ना। इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए? स्पीक, अंग्रेजी को बोलनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सो इफ़ यू डोंट स्पीक, अगर आप नहीं बोलते हो तो
then all in when. अंडरस्टूड? इफ़ यू डोंट स्पीक देन ऑल इन वैन. अगर आप नहीं बोलते तो सब बर्बाद हो जाएगा करे करे बातों पर. इसीलिए दैट्स वाई वी शुड स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज टू मोर एंड मोर टाइम्स. आपको बार बार प्रैक्टिस करना है. अंडरस्टूड? सो मैं अच्छा था, आई वॉज गुड. मैं एक किसान था, आई वॉज अ फार्मर. मैं एक किसान था, आई वॉज अ फार्मर. तुम एक किसान थे, यू वर अ फार्मर. मेरे भैया किसान थे. अगर ऐसे आपको बातें कर रही है, मेरे भैया किसान थे. माई ब्रदर वॉज अ फार्मर. मैं सुंदर था, आई वॉज हैंडसम. तुम फुर्तीले थे, यू वर एक्टिव. है ना, यू वर एक्टिव. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पास्ट टाइम को हम लोग प्रेजेंट में बता रहे हैं. यानी कि भाई भैया हम लोग पास्ट टाइम में कुछ हुआ करते थे, यानी कि काला था हम लोग, मतलब छोटे थे, बड़े थे, काले थे, गोरे थे. यहाँ पे हमने क्या बता रहे हैं कि विदाउट एक्शन, विदाउट मेन वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं. प्लीज़ रिमेंबर इट. हम लोग विदाउट मेन वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि कोई इसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. मेन वर्ब इट मीन्स गो, कम, स्लीप, स्पीक, है ना. तो मैं बता रहा हूँ क्या मैं काला था, वॉज आई ब्लैक, वॉज आई ब्लैक. अब यहाँ पे देखिए काला क्या मेन वर्ब है क्या, कोई काम है क्या, कोई क्रिया है क्या, नहीं है. तो काला जो है ये काला प्रोफेशंस, हमारी क्वालिटी, हमारी नेम को दर्शाते हैं. जी हाँ, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं बता रहे हैं, कोई काम, कोई क्रिया यहाँ पे नहीं हो रहा है. यहाँ पे बता रहा है कि भाई आप काले, यहाँ के हमारे क्वालिटी को बता रहे हैं, हम काला, काले रंग की क्वालिटी है ना. तो यहाँ पे हमारी क्वालिटी की बात कर रही है. हम जब भी हमने इस एमआर में जब हम लोग डिस्कस किए, वहाँ भी हमने बताया कि अपने नेम को बताते हैं. पहले सबसे पहला नेम, जब भी हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट टाइम में, वहाँ पे हम अपनी प्रोफेशंस बताते हैं, अपनी नेम बताते हैं, अपनी क्वालिटी बताते हैं अपनी. ठीक है. तो ये सारे हमारा सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे ये फॉर्मूला थे, हमारे सूत्र थे. ठीक है. ओके. सो अब ये बताइए कि आपका दोस्त काला था, वर योर फ्रेंड ब्लैक. क्या आपका दोस्त काला था? अगर काला था तो सिंपल आप बोलेंगे यस सर माय फ्रेंड वाज ब्लैक. अगर नहीं था तो नहीं बोलेंगे. ठीक है. सो प्लीज़ स्पीक लाउडली, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है, बोलने से ही बोलना आएगा, क्योंकि बोलना ज़रूरी है. इट्स अ मस्ट. अगर आप नहीं बोलोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा. इफ़ यू डोंट स्पीक देन ऑल इन वैन. सो दैट्स वाई वी शुड स्पीक. दैट्स वाई वी शुड स्पीक. इसलिए हमें बोलनी चाहिए. इट्स ओके. मैंने एक और बातें कही थी कि इसे आप लिख लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, पल्ले बांध लीजिए. यानी कि मेक इट अ पॉइंट कर लीजिएगा, दिमाग में घुसा लीजिए, पल्ले बांध लीजिए इन बातों को, मेरे बातों को. इट्स ओके. क्लियर और नॉट क्लियर? बोलेंगे स्टूडेंट प्लीज़, जहाँ पे भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, हमारे साथ साथ बोलते हुए प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस कम्स बाय प्रैक्टिस. यानी कि प्रैक्टिस करने से ही प्रैक्टिस करना आता है, बोलने से ही बोलना आता है. जितने बार आप बोलेंगे, जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने बार ही आपकी वर्ड पावर्स भी इम्प्रूव होंगे, प्लस आपकी बोलने के हैबिट्स वो बढ़ जाएंगे. ठीक है. ओके. सो नाउ प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कर लीजिएगा. और हमने एक और बात कही थी कि डोंट मेक हेस्ट, जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करो, है ना. बिकॉज हेस्ट मेक वेस्ट, क्योंकि जो जल्दीबाजी करते हैं उनका काम ही हमेशा शैतान का होता है ना. सो दैट्स वाई वी शुड नॉट मेक हेस्ट. दैट्स वाई वी शुड नॉट मेक हेस्ट. इसलिए हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना. जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए. तो हम लोग बोलते हैं भाई थोड़ी सब्र करो, थोड़ी पैसेंस रखो, है ना. जस्ट फॉर अ मोमेंट हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा पैसेंस रखो, थोड़ी रुको, सब्र करो, होल्ड, मतलब हैव अ पैसेंस रखो, अपने आप में पैसेंस बना करके रखो, कंसिस्टेंसी बना करके रखो, हैव अ पैसेंस, है ना. जस्ट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर रुको, परेशान होने की नहीं है. एक आपने ये डायलॉग नहीं सुना था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं. तो वैसे परेशान यहाँ पे होने का नहीं, यहाँ पे एंजॉय करके आपको पढ़ाई करते हुए निकलनी है. अंडरस्टूड. यहाँ परेशान होने की नहीं बातें हैं. ठीक है. तो आई होप ये आपका टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा. जैसे वॉज आई स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट था,
वॉज आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर था? वॉज आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर था? वर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर थे? क्या मैं सुंदर था? वॉज आई वॉज आई हैंडसम, क्या मैं सुंदर था? क्या ये सुंदर थी? वॉज सी ब्यूटीफुल, क्या मैं सुंदर था? वॉज आई हैंडसम। तो ऐसे आपको जब भी क्वेश्चंस करनी है, हमने देखो ये अब फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया, सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर हमने किया। अब इसमें कैसे सेंटेंसेस बन जाएंगे पता है आपको? इसमें आप ऐसे सेंटेंसेस कर सकते हैं, ऐसे बातें कर सकते हैं। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। नहीं सर मैं एक स्टूडेंट नहीं था। नो सर आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट। हाँ सर मैं एक स्टूडेंट था। येस सर आई वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस कर पा रहे हैं वॉज और वर से। वॉज वर से यहाँ पे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंटरोगेटिव भी क्वेश्चन जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस आप बना पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इट्स ओके। सो जिनको ये सेंटेंस जो अभी नहीं बना पा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियोज़ को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ में, और लाइक करना एकदम नहीं भूलिएगा, क्योंकि लाइक से ही हमें मोटिवेशंस मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को कोर्स स्पीकिंग करना, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उस नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमें पता कर सकते हैं, और हमारे साथ हैंड होल्डिंग के साथ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, और अपनी इंग्लिश स्पोकन को भी आप स्पीकिंग वर्ड्स पावर आप बहुत ही 10 गुना 100 गुना आप इम्प्रूव कर पाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं इस वीडियो में, ऐसे वीडियोज़ हमारा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।